माला माथुर, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी। बीए पार्ट 3 के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आपकी पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य संचयन में प्रथम कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उनके द्वारा रचित प्रिय प्रवास का द्वादश सर्ग इंद्र का गर्वहरण। इसके शुरुआत करने से पहले हम व्याख्या पर बात करते हैं कि जब कोई पद्यांश आपको व्याख्या के लिए दिया जाता है तो उसमें सबसे पहले संदर्भ दिया जाता है, जिसमें आपको ये बताना होता है कि ये पद्यांश किस में से लिया गया है, किसकी रचना है। फिर उसका प्रसंग बताना पड़ता है कि जो पद्यांश आपको दिया गया है उससे संबंधित जुड़ी हुई बात। फिर उसकी व्याख्या अर्थात उसका भावार्थ, और फिर उसके विशेष अर्थात भाषा शैली कला पक्ष संबंधी विशेषताएं बतानी होती है। तो शुरुआत करने से पहले हम संदर्भ और प्रसंग के बारे में बात करते हैं। यह पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास के द्वादश सर्ग इंद्र का गर्वहरण में से लिया गया है। प्रसंग में हम ये बताएंगे कि इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब उद्धव कृष्ण के संदेशवाहक बनकर मथुरा से गोकुल आए और वहाँ पर गोप ग्वालों से जब वो मिले, तब गोप ग्वालों ने श्री कृष्ण के साथ बिताए हुए दिनों का स्मरण करते हुए कई बातें सुनाई और उनके सुयश का गान किया। इसमें श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत धारण करके वर्षा के प्राकृतिक प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा करने और इंद्र का गर्वहरण करने की घटना का वर्णन किया गया है। अब व्याख्या के लिए जो भी पद्यांश आपको दिया हुआ हो इसमें से, तो उसका भावार्थ आपको बताना पड़ता है। विशेष में प्रिय प्रवास के बारे में एक बात जो सामान्य है वो आप बताएंगे कि इसकी भाषा खड़ी बोली है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का बहुत ही सुंदर प्रयोग कवि ने इसमें किया है और तत्संप्रदान शब्दावली का भी प्रयोग है, साधारण बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग है। तो अब लेते हैं हम पद्यांश। ऊधो को यों सदुख जब थे गोप बातें सुनाते, आभीरों का यक दल नया वहाँ उसी काल आया। नाना बातें बिलक उसने भी कही खिन हो पीछे प्यारा सुयश स्वर से श्याम का यों सुनाया। जब उद्धव गोकुल में आए और सभी गोप वाले उनके पास आए, उनसे मिले, और श्री कृष्ण के वियोग में गोप ग्वाले जो अत्यंत दुखी थे, तो वो उद्धव के पास श्री कृष्ण के साथ बिताए हुए दिनों को याद कर रहे थे, उनसे जुड़ी बातें सुना रहे थे। उसी समय आभीरों का, गोपों का, यादवों का एक नया दल उसी समय वहाँ आया और उस दल के लोगों ने भी बिलखते हुए, रोते हुए, बड़े ही उदास खिन्न मन से, दुखी मन से श्री कृष्ण से जुड़ी हुई अनेक बातें सुनाई और उनके प्रिय सुयश का गान किया। इसमें अनुप्रास और परिकर अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है और मंदाक्रांता छंद में ये लिखा गया है और खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया है। अगला है, सरस सुंदर सावन मास था, गन रहे नभ में गिर गोमते, विलसती बहुधा जिनमें रही, छविवती उड़ती बकमाली का। गोप ग्वाले जो वहाँ है, आबिरों का जो एक नया दल वहाँ आया, तो उस दल के सदस्य जो गोप हैं वो उद्धव के सामने उस घटना का वर्णन कर रहे हैं कि एक बार की बात है, बहुत ही सुंदर सरस सावन का महीना था, सब तरफ वर्षा हो रही थी, आकाश में चारों तरफ घने बादल उमड़ घुमड़ कर छा रहे थे और आकाश के मध्य जो सुंदर बगुलों की पंक्ति है वो शोभित हो रही थी और संपूर्ण आकाश को शोभायमान कर रही थी। ऐसे सुहावने मौसम का जो दृश्य था उसमें ऐसी घटना जो घटित हुई है, गोप उसका वर्णन कर रहे हैं। इसमें द्रुत विलंबित छंद है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। गहरता गिरि सानु समीप था, बरसता छिति छू नववारी था, गन कभी रवि अंतिम अंशु ले, गगन में रचता
बहु चित्र था। गोप जो है वो उद्धव से बातें कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि उस समय जब वर्षा हो रही थी तो पास में ही जो गोवर्धन पर्वत था उसके शिखर पर बादल गर्जना कर रहे थे और वर्षा के इस नए जल की बूंदें धरती पर बरस रही थी और आकाश में बादल सूर्य की अंतिम किरण को लेकर रंग बिरंगे और तरह तरह के चित्रों की रचना कर रहे थे। प्राकृतिक सौंदर्य का कवि ने इसमें वर्णन किया है और द्रुत विलंबित छंद में लिखा गया है और अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। नव प्रभा परमोज्वल लीक सी गतिमति कुटिला फणिनी समा दमकती दुरती गन अंक में विपुल केली कला खनी दामिनी। इस वर्षा काल में जब आकाश में बिजली चमक रही थी तो वह बिजली एक नई आभा से युक्त एक उज्जवल लकीर के समान चमक रही थी। वह अत्यंत तीव्र और वक्र गति से चलने वाली सर्पिणी के समान लग रही थी। दमकते दुरती गन अंक में विपुल केली कला खनी दामिनी। ये जो बिजली है वो कलाओं की खान है। ये तरह तरह की क्रीड़ाएं कर रही थी। ये कभी बादलों की गोद में छिप जाती तो कभी प्रकट होकर चमकने लग जाती। बिजली दामिनी या बिजली को सर्पिणी के समान कवि ने इसमें बताया है। अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। विविध रूप धरे नभ में कभी विहरता वर वारिद व्यूह था। वह कभी करता रस सेक था बन सके जिससे सरसा रसा। इस वर्षा काल में आकाश में जो श्रेष्ठ बादलों का समूह था वो तरह तरह के रूप, तरह तरह की आकृतियां धारण करके विचरण कर रहा था। कभी वे बादल जल से धरती का सेक कर रहे थे, धरती को जलमय कर रहे थे। बन सके जिससे सरसा रसा, जिससे ये जो रसा, ये जो धरती है वो सरसा, वो सरस बन सके, जलमय होकर सबको आनंद देने वाली, जीवन देने वाली बन सके। इसमें कवि ने यमक और परिकर अलंकार का प्रयोग किया है। छंद वही चल रहा है। सलिल पूरित थी सरसी हुई, उमड़ते पड़ते सर वृंद थे। कर सुप्लावित कूल प्रदेश को, सरित थी सप्रमोद प्रवाहिता। इस वर्षा काल में निरंतर जल वर्षण से छोटे छोटे तालाब जल से भर गए थे और जो बड़े बड़े तालाब भी जल से भर गए थे वो उमड़ रहे थे और जो नदियां थी वो जल से अपने किनारों के भूभाग को जलमग्न करके अत्यंत प्रसन्नता में तीव्र वेग से बह रही थी। कवि ने इसमें वर्षा काल का सुंदर और स्वाभाविक वर्णन किया है। इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है। वसुमती पर थी अति शोभिता, नवल कोमल श्याम तृणावली। नयन रंजनता मृदु मूर्ति थी, अनुपमा तरु राजी हरितिमा। वर्षा काल का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, अर्थात गोप उद्धव से वर्णन कर रहा है, बात सुना रहा है कि धरती पर, इस वसुमती पर, इस वसुधा पर जो नई कोमल श्याम वर्ण की तृणावली थी, जो तिनकों की पंक्ति थी, वह शोभित हो रही थी और पेड़ों की पंक्ति की हरियाली तो इतनी अनुपम थी, इतनी अनुपम थी कि पेड़ों की पंक्ति की जो हरियाली थी वो तो इतनी अनुपम थी कि नयन रंजनता मृदु मूर्ति थी, कि वो नेत्रों को आनंदित कर देने वाली कोमल मूर्ति ही हो। कवि ने हरियाली का बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें किया है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। हिल लगे मृदु मंद समीर के, सलिल बिंदु गिरा सुठी अंक से। मन रहे किसका न विमोहते, जल धुले दल पादप पुंज के। निरंतर जल वर्षा होने से पेड़ों के पत्तों और डालियों पर जो वर्षा के जल की बूंदें गिरी हुई थी, तो जैसे ही पवन
चलती पवन का झोंका उनको लगता तो उन पत्तों और डालियों पर जो जल की बूंदें थी वो धरती पर गिर जाती। तो बहुत ही सुंदर दृश्य था। कवि उसका वर्णन करते हुए कह रहा है कि उस समय जो निरंतर जल वर्षा हो रही थी, ऐसे में शीतल मंद पवन के झोंके जो जल से धुले हुए निखरे हुए वृक्ष के पत्तों को लग रहे थे, तो उससे जल की बूंदें झड़कर वातावरण को और भी मनोरम और भी सुंदर बना रही थी। और जल में धुले हुए वृक्षों के समूह किसका मन नहीं मोह रहे थे, अर्थात वे सबके मन को मोहित कर रहे थे। तो वर्षा काल का बहुत ही सुहावना मौसम जो था उसका वर्णन कवि ने इसमें किया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। विपुल मोर लिए बहु मोरिनी, विहरते सुख से सब विनोद थे। मरकतोपम पुछ प्रभाव से, मणिमय कर कानन कुंज को। वर्षा के इस सुहावने मौसम में मोर, बहुत सारे मोर अपनी मोरनियों को लेकर विचरण कर रहे थे। अत्यंत आनंदित होकर विनोद के साथ विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। और उनके जो पंख है, जो पुच्छ है, वो मरकत मणि के समान चमक रहे थे। और उसकी चमक से जंगल की जो झाड़ियों की शोभा है वो भी मानो मणियों से खचित लग रही थी, जड़ी हुई लग रही थी। तो वर्षा के प्राकृतिक परिवेश का और उस सुहावने मौसम में मोरों का विचरण करना, उनके पंखों का चमकना और उससे वातावरण का मनोरम होना, कवि ने उसका वर्णन किया है। इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। बन प्रमथ समान पपीहरा, पुलक के उठता कह पी कहाँ। लख बसंत विमोहक मंजुता, उमग कूक रहा पिक पुंज था। निरंतर जल वर्षण से वर्षा के जल का पान करके जो पपीहा मतवाला हो रहा था, वो पुलकित होकर, प्रसन्न होकर बार बार पीऊ पीऊ की ध्वनि कर रहा था। और इस वर्षा काल में बसंत के समान ही प्रकृति की सुंदरता को देखकर जो कोयलों का समूह था वो भी आनंदित होकर मधुर स्वर में कूक रहा था। कवि ने वर्षा काल के प्राकृतिक सौंदर्य का और कोयल का कूकना, वर्षा काल में पक्षियों का चहकना, उन सब का बहुत ही सुंदर और स्वाभाविक वर्णन किया है। इसमें अनुप्रास और स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। सरव पावस भूप प्रताप जो, सलिल में कहते बहु भेक थे। विपुल जिंगुर तो थल में उसे, धुन लगा करते नित गान थे। ये वर्षा ऋतु रूपी जो राजा है, जो धरती को जल वर्षा करके जलमय कर रहा है, जीवन दे रहा है, इस वर्षा ऋतु रूपी राजा के प्रताप का पानी में बहुत सारे मेंढक सामूहिक स्वर में गान कर रहे थे। तो दूसरी तरफ धरती पर बहुत सारे जो जिंगुर है वो भी मेंढकों के स्वर में स्वर मिला रहे थे, वो भी मेंढकों के स्वर में अपनी धुन मिलाकर गान कर रहे थे। अर्थात पानी में मेंढक और धरती पर जिंगुर ये अपनी ध्वनि गुंजित करके एक मधुर गीत की रचना कर रहे थे। इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। सुखद पावस के प्रति सर्व की, प्रकट सी करती अति प्रीति थी। वसुमती अनुराग स्वरूपेणी, विलसती बहु वीर बहुटियां। ये जो वर्षा ऋतु है वो सुखद है, सबको सुख देने वाली है, सबको जीवन देने वाली है। तो इस सुख देने वाली इस वर्षा ऋतु के प्रति जो सबका अनुराग है, जो सबके हृदय में उस वर्षा ऋतु के प्रति अनुराग या प्रेम है, उसको धरती, उसको और अपने हृदय के अनुराग को यह धरती वीर बहुटियों के माध्यम से व्यक्त कर रही थी। अर्थात धरती पर बहुत सारी वीर बहुटियां खिली हुई थी जो धरती को शोभित कर रही थी। इसमें कवि ने अनुप्रास और परिकर अलंकार का प्रयोग किया है। परम म्लान हुई बहुवेली को, निरख के फलिता अति पुष्पिता। सकल के उर में रमसी गई, सुखद शासन की उपकारिता। गोप उद्धव के सामने
घटना का वर्णन करते हुए कह रहा है कि इस वर्षा ऋतु के पहले जो लताएं एकदम सूख गई थी, कुम्हला गई थी, अब वर्षा का जल मिलने से उनमें फल फूल आ गए थे, वो फलित और पुष्पित हो गई थी। तो उनको फलित और पुष्पित देखकर सब तरफ ये हरियाली, ये प्राकृतिक शोभा देखकर सबके हृदय में उस वर्षा ऋतु रूपी राजा के सुखद शासन के प्रति उपकार की भावना, कृतज्ञता की भावना भर गई थी। इसमें अनुप्रास अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। आज यहीं तक, इसके आगे हम अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।